हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ अनुपमा और आज मैं आप लोगों के लिए कंप्यूटर नॉलेज के टॉप 200 क्वेश्चंस लेकर आई हूँ। ये क्वेश्चन जो है आपके अपकमिंग एग्जाम्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आज मैं मेनली टारगेट कर रही हूँ IBPS, RRB, PO क्लर्क, क्योंकि एग्ज़ाम जो है बहुत नज़दीक है। आई होप आप लोगों की प्रेपरेशन बहुत अच्छे से चल रही होगी। जो श्योर से आप इसकी प्रेपरेशन कर रहे होंगे, क्योंकि अगर आपका ये एग्ज़ाम क्लियर हो जाता है, काफ़ी हद तक आपका फ्यूचर जो है वो सेट हो जाएगा। इसीलिए ज़्यादा से ज़्यादा पढ़िए, इतनी मेहनत कीजिए कि आपका एग्ज़ाम किसी भी तरीके से छूटना नहीं चाहिए और आपका एग्ज़ाम क्लियर हो जाए। और इसके लिए ज़रूरी है कि देखिए, प्री तो आप क्लियर कर ही लेंगे, क्योंकि प्री में इतना टफ नहीं होगा, मैथ्स और रीजनिंग आएगी, आप कर लेंगे। लेकिन मेंस में अगर आप अच्छा स्कोर कर लोगे तो क्या है कि आप इस जॉब को पा सकते हैं। क्योंकि पिछले साल भी ऐसा हुआ था कि प्री तो बहुत सारे स्टूडेंट्स का निकल गया था, लेकिन वो मेंस में रह गए थे। तो मेंस में क्या कमी रह जाती है कि आपकी अच्छे से प्रेपरेशन नहीं होती है, आपको टाइम बहुत कम मिलता है, क्योंकि आप पहले मेंस को साथ में लेकर नहीं चलते हो, जबकि आपको मेंस को भी साथ में लेकर चलना है प्री के साथ साथ। ठीक है, तो इसके लिए कंप्यूटर नॉलेज बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है इसकी। क्योंकि इसमें से अगर आपने क्वेश्चन सभी के सभी अच्छे से डन कर दिए तो वहाँ पर आपके फुल मार्क्स जो है स्कोर हो सकते हैं। ठीक है, कंप्यूटर नॉलेज में तो इसके बारे में आपको अच्छे से पता होना चाहिए। आज मैं जो भी आपको क्वेश्चंस करवाऊंगी विद एक्सप्लेनेशन करवाऊंगी। आज हम फर्स्ट पार्ट करने वाले हैं, सभी पार्ट को ध्यान से देखिएगा। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा ताकि आपको हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन ज़रूर मिलती रहे, क्योंकि हम इस चैनल पर आपको मैथ्स, रीजनिंग और GS की अच्छे से प्रेपरेशन करवाने वाले हैं। चलिए बिना देरी किए हुए स्टार्ट करते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। तो सबसे पहले क्या है, दिस CPU कंप्राइजेज ऑफ कंट्रोल, मेमोरी एंड डैश यूनिट्स। तो सबसे पहले मैंने आप लोगों के लिए क्वेश्चन इंग्लिश और हिंदी दोनों में प्रोवाइड किया हुआ है, जल्दी से सोचिए इसका आंसर क्या होगा। तो CPU में क्या कुछ होता है, कंट्रोल होता है, कंट्रोल यूनिट होती है, मेमोरी यूनिट होती है, एंड थर्ड वन, तीसरी यूनिट कौन सी होती है, क्या वो माइक्रो प्रोसेसर है, अर्थमेटिक लॉजिक है, आउटपुट है, रोम है, या फिर नन ऑफ दिस। तो सही ऑप्शन इसका क्या होगा, बी ऑप्शन, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। अब देखिए, कंप्यूटर में जो कंप्यूटर का CPU होता है वो तीन चीज़ों का कॉम्बिनेशन होता है, CU कंट्रोल यूनिट, MU मेमोरी यूनिट, ALU मतलब अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। अब ये चीज़ें क्या होती है इनके बारे में जान लेते हैं। सबसे पहले कंट्रोल यूनिट। कंट्रोल यूनिट क्या होता है, जैसे कि नाम से ही हमें पता है, कंट्रोल। कंप्यूटर में जो भी प्रोसेसिंग होती है, जो भी ऑपरेशंस परफॉर्म होते हैं, उनको कंट्रोल करने का काम कौन करता है, कंट्रोल यूनिट। अगर आपको कंट्रोल यूनिट की डेफिनेशन आ जाए, कुछ भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ जाए तो आप कर पाएंगे। ठीक है, मतलब कंप्यूटर में जो भी ऑपरेशंस होती हैं उनको कंट्रोल करने का काम कंट्रोल यूनिट करता है। मेमोरी यूनिट, अगर हम बात करें मेमोरी यूनिट की, तो देखिए मेमोरी, ठीक है, मेमोरी क्या होती है, जहाँ पर कोई भी इंफॉर्मेशन स्टोर होती है। ठीक है, तो मेमोरी यूनिट एक ऐसी यूनिट है जहाँ पर सारी इंफॉर्मेशन जो है स्टोर होती है। जैसे कि हम कह सकते हैं बफर, रजिस्टर्स, ये क्या है, ये स्टोरेज एरिया है, तो इनको हम मेमोरी यूनिट कहेंगे। थर्ड वन इज ALU, जैसे कि नाम से ही जाहिर है, अर्थमेटिक लॉजिक। ठीक है, मतलब अर्थमेटिकल जो भी कैलकुलेशन, जैसे प्लस माइनस करना है, कुछ भी अर्थमेटिकल ऑपरेशंस जो भी परफॉर्म होंगे कंप्यूटर में, वो किसकी जिम्मेवारी है, अर्थमेटिक यूनिट की। और लॉजिकल यूनिट मतलब जो भी लॉजिकल परफॉर्म होंगे, जैसे एंड और ऑपरेशन होते हैं, या फिर कोई भी लॉजिकल ऐसे ऑपरेशन परफॉर्म होंगे, उनकी जिम्मेवारी किसकी होती है, लॉजिकल यूनिट। अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट की जिम्मेवारी होती है अर्थमेटिकल और लॉजिकल ऑपरेशंस को परफॉर्म करना। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, information that comes from an external source and fed into computer software is called। अब देखिए, वो इंफॉर्मेशन जो कि किसी भी बाहरी स्रोत से आती है और कंप्यूटर में फीड हो जाती है, उसे हम क्या कहते हैं, बहुत सिंपल है, उसे हम इनपुट कहते हैं। ठीक है, इनपुट क्या होती है, अगर हमने कंप्यूटर को कहा कि 2 + 2 कीजिए, तो ये 2 + 2 क्या होगा, इनपुट, कंप्यूटर के लिए इनपुट है। ठीक है, उसके बाद वो हमें रिजल्ट दे देगा कि 2 + 2 4 होता है, तो 4 क्या है, आउटपुट। ठीक है, 4 आउटपुट है। 2 + 2 जो हम देते हैं कंप्यूटर को, कोई भी इंस्ट्रक्शन देते हैं कि ये फाइल खोलो, तो वो इनपुट है।
उसके बाद वो हमें कुछ भी आउटपुट दे देता है, वो फाइल खोलकर हमें दे देता है, तो वो क्या है, उसकी आउटपुट। ठीक है, चलिए आगे क्या है, प्रोग्राम्स डिजाइंड स्पेसिफिकली टू एड्रेस स्पेशल पर्पस एप्लीकेशंस कॉल्ड। अब देखिए इस क्वेश्चन को बड़े ध्यान से सॉल्व कीजिएगा। क्या है कि वो प्रोग्राम जो कि किसी स्पेशल एप्लीकेशन, कोई भी स्पेशल काम करने के लिए होते हैं, वो उनको क्या कहते हैं, क्या वो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है, या फिर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है, या फिर मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम होता है। तो इसका सही आंसर होगा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। अब इनके बारे में आपको जानना बहुत ज़रूरी है। सॉफ्टवेयर देखिए 3 टाइप के सॉफ्टवेयर होते हैं। कौन कौन से होते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, एक मिनट, और यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। ठीक है, ये 3 तरीके के सॉफ्टवेयर होते हैं। सबसे पहले सिस्टम सॉफ्टवेयर के बारे में जान लेते हैं, क्योंकि इनसे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आए, जैसे कि आपको इनकी डेफिनेशन से रिलेटेड आ जाए या फिर कोई एग्जांपल आ जाए कि ये किसकी एग्जांपल है, तो आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन सी होती है। सबसे पहले सिस्टम सॉफ्टवेयर की बात करें, जैसे कि नाम से ही जाहिर है सिस्टम। ठीक है, तो अगर हम बात करें सिस्टम की, तो सिस्टम को चलाने के लिए जो सॉफ्टवेयर रिक्वायर्ड होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर। जैसे कि हम बात करें ऑपरेटिंग सिस्टम की। ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम, हमें पता है कि जो कंप्यूटर होता है वो ऑपरेटिंग सिस्टम के बिना एक डब्बे के बराबर होता है। ठीक है, उसमें और कुछ भी नहीं होता। अगर हम उसमें ऑपरेटिंग सिस्टम लोड करेंगे तो ही वो कंप्यूटर सिस्टम चल पाएगा, अदरवाइज वो चल ही नहीं पाएगा। ठीक है, तो सिस्टम को चलाने के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम ज़रूरी होता है ना। इसके अलावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, अगर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स ही नहीं होंगे, क्योंकि देखिए कंप्यूटर तो सिर्फ और सिर्फ मशीन लैंग्वेज समझता है, 0 और 1 की लैंग्वेज, लेकिन हमें तो ये लैंग्वेज नहीं आती है। ठीक है, अगर यहाँ पर स्क्रीन पर कुछ ऐसे लिखा होगा तो आपको समझ आता है ये क्या लिखा है, नहीं समझ आता ना आपको। तो अगर इस तरीके से इंग्लिश हिंदी में कुछ लिखा होगा वही समझ आएगा। तो ट्रांसलेटर बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं, किसको, मशीन लैंग्वेज को हमारी जो ह्यूमन लैंग्वेज है उसमें कन्वर्ट करने के लिए, और जो ह्यूमन लैंग्वेज है उसको मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करने के लिए। तो ये वाले, इसके अलावा होते हैं कम्युनिकेशन सॉफ्टवेयर। ठीक है, कम्युनिकेशन मतलब कम्युनिकेट करने के लिए कंप्यूटर और जो प्रोग्राम जो भी मतलब यूज़ कर रहा है कंप्यूटर को, उसमें कम्युनिकेट करने के लिए कम्युनिकेशन सॉफ्टवेयर हो सकते हैं। इसके अलावा कंपाइलर, इंटरप्रेटर, ये भी ट्रांसलेटर ही होते हैं, कंपाइल करते हैं। मतलब देखिए कंपाइल क्या होता है, मतलब अगर हमने कंप्यूटर को में कोई भी प्रोग्राम लिखा, जैसे सी में कोई प्रोग्राम लिखा, तो उसको कंपाइल करेगा। ठीक है, मतलब उसमें एरर वगैरह बताएगा कि इसमें ये एरर है, उसके बाद उस प्रोग्राम को रन कर देगा। इसी तरीके से इंटरप्रेटर होता है। इसके अलावा कमांड लाइन शेल होते हैं। ठीक है, ये किस में होता है, कमांड लाइन शेल वगैरह, ये सभी मतलब अलग अलग लैंग्वेज में यूज़ किए जाते हैं। तो ये सभी जो चीज़ें होती है सिस्टम को, कंप्यूटर को चलाने के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। तो इनके अलावा जो है कंप्यूटर सिस्टम नहीं चल सकता। ठीक है, आगे होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। अब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होता है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर देखिए जैसे कि हमने वो क्वेश्चन में किया था, एप्लीकेशन मतलब किसी भी एप्लीकेशन को चलाने के लिए। ठीक है, कोई भी हमने कोई पर्टिकुलर टास्क करनी है उसके लिए कौन से सॉफ्टवेयर होते हैं, एप्लीकेशन। कोई भी ऐप चलाने के लिए, ऐप्स चलाने के लिए, ठीक है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। जैसे मैं कह रहा हूँ वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर, तो अगर हमें वर्ड का कोई काम करना है, स्प्रेडशीट का, जैसे कोई पावर पॉइंट बनानी है, स्प्रेडशीट बनानी है, उसके लिए कौन से, उन सॉफ्टवेयर को हम कहते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ठीक है, वर्ड को, एमएस वर्ड को हम क्या कहेंगे कि ये एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। एमएस पावर पॉइंट को क्या कहेंगे, ये एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। इसके अलावा गेम्स, ये भी एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। ठीक है, अगर हम एजुकेशन बात करें, कोई भी एजुकेशनल जो सॉफ्टवेयर्स बने हुए हैं, ठीक है, जैसे हम बात करें अनअकैडमी, तो ये भी एक सॉफ्टवेयर है। ठीक है, ये एक ऐप है। तो ये सब कुछ, ये जो सॉफ्टवेयर बने होते हैं, ठीक है, मतलब अनअकैडमी की अगर हम बात ना करें, ये तो ऐप हो गई। अगर कुछ मतलब चेंजेस वगैरह, जैसे पेंट है, ठीक है, पेंट, तो पेंट भी एक क्या है, एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। ओके, इसी लेके से डेटाबेस सॉफ्टवेयर, जो भी डेटाबेस कुछ टेबल की फॉर्म में कुछ हमें डेटा स्टोर करना है, उसके लिए डेटाबेस सॉफ्टवेयर जो होते हैं वो भी क्या है, एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। इसके अलावा एंटरटेनमेंट सॉफ्टवेयर। ठीक है, आगे रह गया यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। अब देखिए यूटिलिटी सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, ये
हेल्प्स करते हैं यूज़र को सिस्टम को मेंटेन करने के लिए। देखिए अब वो सिस्टम है उसको थोड़ा मेंटेन भी तो करना पड़ेगा ना, अगर हमारा घर है घर को भी मेंटेन करना पड़ता है, उसकी साफ़ सफाई करनी पड़ती है, इसी तरीके से सिस्टम के लिए भी साफ़ सफाई ज़रूरी है। सिस्टम की साफ़ सफाई किस तरीके से होगी, जैसे कि एंटीवायरस ज़रूरी है, ठीक है, उसमें कोई वायरस आ जाता है तो उसको निकालने के लिए एंटीवायरस तो ज़रूरत है ना उसकी, तो उसके लिए क्या होते हैं यूटिलिटी, उसे क्या कहते हैं हम, एंटीवायरस को एक यूटिलिटी सॉफ्टवेयर कहते हैं। इसी तरीके से रजिस्ट्री क्लीनर, रजिस्टर को क्लीन करने के लिए क्या होते हैं रजिस्ट्री क्लीनर। डिस्क डिफ्रैगमेंटर्स, ठीक है, डिस्क डिफ्रैगमेंटर्स हो गए, डेटा बैकअप यूटिलिटी हो गया, डिस्क क्लीनर हो गया, ये सभी क्या होते हैं हमारे सिस्टम को मेंटेन करने के लिए ज़रूरी होते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्या होता है, व्हाट इज़ द डिफ़ॉल्ट एक्सटेंशन फॉर ऑल वर्ड डॉक्यूमेंट। अब हम बात करते हैं अगर MS वर्ड की, ठीक है, MS वर्ड की, तो उसकी डिफ़ॉल्ट एक्सटेंशन क्या होती है, क्योंकि हर एक फाइल की हमें पता है एक्सटेंशन होती है, एक्सटेंशन से जैसे .ppt हो गया, ठीक है, तो इस तरीके से क्या होती है इसकी .doc की आंसर होगा .doc। वर्ड का जो भी डॉक्यूमेंट होता है वो किससे सेव होता है .doc, जैसे मैंने अनु लिखा, अनु, ठीक है, अनु .doc से कोई भी डॉक्यूमेंट है जो है वो क्या होगा सेव होगा। अगर पावर पॉइंट की बात करें तो .ppt, इसी तरीके से इमेज की बात करें तो .jpg या फिर .png, ठीक है, तो ये होती हैं इनकी एक्सटेंशंस। आगे क्या है, दी कीबोर्ड शॉर्टकट टू सेंट्रलाइज द सिलेक्टेड टेक्स्ट इन वर्ड। अब देखिए वर्ड, MS वर्ड की हम बात कर ही चुके हैं, ठीक है। MS वर्ड में अगर हमें टेक्स्ट को सेंट्रलाइज करना है, जैसे कि ये है, इसको हमें सेंटर में यहाँ पर लेकर आना है, बिल्कुल सेंटर में, स्क्रीन के बिल्कुल सेंटर में लेकर आना है, तो सेंट्रलाइज करने के लिए शॉर्टकट की कौन सी है, तो इसका सही आंसर होगा Ctrl+C, ठीक है। Ctrl+C में गलती मत कर जाइएगा, क्योंकि Ctrl+C सेंट्रलाइज हमें ऐसे लगा, लेकिन नहीं, Ctrl+C हमें पता है कॉपी करने के लिए होता है, तो क्या हो जाएगा Ctrl+E। अगर Ctrl+E दबाओगे तो वो जो टेक्स्ट है, सिलेक्टेड टेक्स्ट जो है वो क्या आ जाएगा सेंटर में। पहले टेक्स्ट को सिलेक्ट कीजिए, जैसे इसको मैंने सिलेक्ट कर लिया और उसके बाद Ctrl+E का कॉम्बिनेशन दबाया तो वो टेक्स्ट जो है वो सेंटर में आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच पार्ट ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर ऑलवेज रिसाइड्स इन मेन मेमोरी। ऐसा कौन सा पार्ट है, ठीक है, कंप्यूटर सिस्टम का जो कि हमेशा मेमोरी में, मेन मेमोरी में रहता ही रहता है, तो कौन सा मेन ऐसा है, लोडर, ठीक है, लोडर। अब लोडर क्या होता है, देखिए अब जब भी हम कंप्यूटर सिस्टम को ऑन करते हैं तो सभी फाइल्स, जो भी फाइल्स होती हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम होता है हमारे कंप्यूटर में लोड होता है, ठीक है, तो इसके लिए किसकी ज़रूरत होती है, लोडर की। तो अगर लोडर मेन मेमोरी में होगा तभी तो वो, जब हम कंप्यूटर सिस्टम ऑन करेंगे तभी फाइल्स लोड कर पाएगा ना, तो इसके लिए मेन मेमोरी में और कुछ हो ना हो, लोडर हमेशा रहता ही रहता है। आगे क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वेब ब्राउज़र। इनमें से कौन सा जो है वेब ब्राउज़र नहीं है, देखिए मोज़ाइक है, यस वेब ब्राउज़र है, क्रोम भी वेब ब्राउज़र है, फेसबुक, अरे नहीं, फेसबुक वेब ब्राउज़र नहीं है, ब्राउज़ नहीं करते हैं, फेसबुक हम किसी चीज़ को सर्च करने के लिए यूज़ नहीं करते हैं, ये क्या है, सोशल साइट है, ठीक है, तो ये एक वेब ब्राउज़र नहीं है। वेब ब्राउज़र क्या होती है, जो भी हम, जैसे कि वहाँ पर गूगल वेब ब्राउज़र है, गूगल करेंगे तो गूगल आ जाएगा, ठीक है, कुछ भी सर्च करेंगे, पिक्चर सर्च करेंगे, कुछ भी सर्च करेंगे, वो चीज़ हो जाएगी, लेकिन फेसबुक पर ऐसा नहीं होता, ये एक सोशल साइट है। आगे क्या है, डैश इज़ व्हेन द कंप्यूटर इज़ टर्न्ड ऑन एंड ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ लोडिंग। उस प्रोसेस को क्या कहते हैं जब हम कंप्यूटर सिस्टम को ऑन करते हैं और जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो हमारे सिस्टम में लोड हो जाता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, बूटिंग, ठीक है, लोडिंग मत लिख दीजिएगा, बूटिंग। प्रोसेस के लिए लोडर ज़रूरी होता है, लेकिन इस प्रोसेस को हम बूटिंग कहते हैं। बूटिंग मतलब जब हम कंप्यूटर सिस्टम ऑन करेंगे तो ऑपरेटिंग सिस्टम हमारे सिस्टम में अपने आप लोड हो जाएगा। आगे क्या है, डैश अलाउज द शेयरिंग ऑफ अ ब्रॉडबैंड इंटरनेट कनेक्शन। इनमें से कौन ऐसा है जो कि ब्रॉडबैंड इंटरनेट कनेक्शन के लिए जो है वो ज़रूरी होता है, तो कौन सा ऐसा है, हब, ठीक है। हब क्या होता है कि अगर हमें ब्रॉडबैंड इंटरनेट कनेक्शन शेयर करना है तो उसके लिए हब ज़रूरी होता है। अगला क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म यूज्ड फॉर हाफ बाइट। अब देखिए हाफ बाइट की बात की गई है। सबसे पहले कोई भी कंप्यूटर में हमें पता है, कोई भी कंप्यूटर जो होता है 0 और 1 की लैंग्वेज समझता है, ठीक है। 0 और 1 ये क्या होती हैं, बिट्स, ठीक है, 2 बिट्स होती हैं 0 एंड 1, और
8 बिट्स को मिलाकर एक क्या बनता है, बाइट। ठीक है, 8 बिट्स को मिलाकर एक बाइट बनता है। अब इन्होंने पूछा है हाफ बाइट मतलब 4 सॉरी हाफ यहाँ, हाँ ठीक है, 4 बिट्स। ठीक है, मतलब 4 बिट्स, 8 बिट को मिलाकर एक बाइट बनता है और 4 बिट्स का इन्होंने पूछा है कि 4 बिट्स को क्या कहते हैं, तो उसको कहते हैं निपल। ठीक है, क्योंकि हमें पता है बिट तो कहते ही नहीं है, बिट तो 0 एंड 1 होती है। बग क्या होता है, बग का मतलब एरर होता है। और वर्ड की लेंथ कितनी भी हो सकती है, मतलब ज़रूरी नहीं है कि वर्ड की लेंथ इतनी ही होगी, वो अलग अलग लैंग्वेज के हिसाब से वरी करती रहती है कि कौन सी लैंग्वेज है। ठीक है, किसी लैंग्वेज में वर्ड की लेंथ कुछ होती है, किसी में 8 होती है, किसी में 16 होती है, किसी में कुछ। ठीक है, वर्ड अलग अलग लैंग्वेज के हिसाब से होता है, वर्ड की लेंथ कितनी भी हो सकती है और वर्ड जितना मर्जी बड़ा छोटा हो सकता है, उस हिसाब से जो है उसकी लेंथ हो सकती है। ओके, क्वेश्चन है अ डैश कंटेन्स बटन्स एंड मेन्यूज दैट प्रोवाइड क्विक एक्सेस टू कॉमनली यूज्ड कमांड। अब देखिए, हम जो MS वर्ड यूज़ करते हैं, पावर पॉइंट यूज़ करते हैं, उनमें कहा गया है कि कोई ऐसी बार होती है ऊपर जिसमें क्या होता है, बटन और मेन्यूज़ अपने आप आ जाते हैं, जो कि हम कॉमनली यूज़ करते रहते हैं, जैसे सेव का बटन, ओपन का बटन, ये मतलब जो कॉमनली यूज्ड बटन होते हैं वो वहाँ पर आ जाते हैं। तो उसे क्या कहते हैं, तो उसे क्या कहते हैं, टूल बार। ठीक है, उसे टूल बार कहते हैं, जहाँ पर ये सब चीज़ें प्रोवाइड की जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ मेमोरी इम्प्रूव्स प्रोसेसिंग बाय एक्टिंग एज टेम्परेरी हाई स्पीड होल्डिंग एरिया बिटवीन मेमोरी एंड CPU। अब देखिए क्या कह रहे हैं, हमारी मेमोरी में कुछ ऐसा एरिया होता है जो CPU होता है। ठीक है, CPU की मेमोरी होती है, उसमें कुछ ऐसा एरिया होता है, अगर हम फाइल कोई असेस करना चाहें तो वो झट से असेस हो जाती है, मतलब बहुत जल्दी मिल जाती है। उसे क्या कहते हैं, सबसे पहले तो मैं आपको बता देती हूँ उसको क्या कहते हैं, कैशे मेमोरी कहते हैं। अब देखिए, कैशे मेमोरी का कंसेप्ट अच्छे से समझिए, इससे रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चन जो है बन जाते हैं। कैशे क्या होती है, देखिए, अगर मुझे कोई फ़ाइल है, मेरी एक कोई फ़ाइल है जो कि अनु नाम से सेव है। ठीक है, अनु नाम से सेव एक फ़ाइल है, मैं उसको बार बार असेस करती रहती हूँ। कंप्यूटर सिस्टम को पता चल गया कि ये वाली फ़ाइल ये बार बार असेस करते हैं। ठीक है, तो क्या है कि वो उठाकर कंप्यूटर सिस्टम जो है उस फाइल को कैशे मेमोरी में रख देगा। कैशे मेमोरी एक छोटा सा होल्डिंग एरिया होता है, वहाँ पर मेमोरी एरिया में रख लेगा, क्योंकि उसे पता है बार बार खोलते रहते हैं। ठीक है, तो मैं अब जब दोबारा से अनु नाम की फ़ाइल खोलूँगी तो क्या है कि कंप्यूटर सिस्टम सबसे पहले चेक करेगा कि क्या ये फ़ाइल कैशे में है। अगर उस कैशे में वो वाली फ़ाइल होगी तो उठाकर मुझे जल्दी से दे देगा। मतलब क्या है कि कंप्यूटर सिस्टम को पूरी मेमोरी में सर्च करने की ज़रूरत नहीं है, तो इससे काफ़ी टाइम सेव हो जाता है। ठीक है, तो उठाकर सीधा और सीधा वो कैशे में से मुझे वो मेमोरी फाइल जो है वो दे देगा खोलकर। ठीक है, तो इसलिए कैशे मेमोरीज यूज़ की जाती हैं, जो मतलब कॉमनली हम यूज्ड फाइल्स होती हैं उनको जो है कैशे में स्टोर कर लेता है, ताकि उसका काफ़ी टाइम जो है वो सेव हो सके। ठीक है, अगर नहीं है वहाँ पर मेमोरी कैशे में, मान लीजिए वो फाइल नहीं है, पहले कैशे में चेक करेगा, अगर नहीं है तो फिर वो मेन मेमोरी में चेक करेगा और वहाँ से वो फाइल हमें दे देगा। ओके, इस तरीके से होता है। आगे देखिए, आगे क्या है, डैश इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ओवरऑल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन ऑफ इंस्ट्रक्शन एंड एग्जीक्यूशन। अब देखिए, इस क्वेश्चन का आंसर आपको आना चाहिए, क्योंकि मैंने आपको पहले करवा दिया है। फर्स्ट क्वेश्चन ही आपको करवाया था कि जो CPU होता है किन चीज़ों से बना होता है, CU, MU एंड ALU। ठीक है, तो इसमें क्या कहा गया है कि कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन की बात की गई है ना, इंस्ट्रक्शन को कंट्रोल करने का काम कौन करता था, कंट्रोल यूनिट मतलब CU। तो क्या है, ऑप्शन डी राइट आंसर। आगे क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग आइडेंटिफाइज अ स्पेसिफिक वेब पेज एंड इट कंप्यूटर ऑन द वेब। अब इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। बहुत इजी क्वेश्चन है, आपको आना चाहिए। अरे इतना कंप्यूटर सिस्टम पढ़ लेते हो, इतना तो आपको आना चाहिए ना। तो इसका आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में दीजिएगा, मैं आपको बताऊँगी आंसर सही है गलत है क्या है। ठीक है, अब लास्ट क्वेश्चन क्या है कि ईमेल एड्रेस इज सेपरेट द यूज़र नेम एंड ISP यूजिंग द डैश सिंबल। अब देखिए क्या होता है कि ईमेल एड्रेस, हमें पता है कोई भी ईमेल जो एड्रेस होता है वो किस चीज़ से सेपरेट होता है, @ से। ठीक है, @ से। जैसे कि मैं कहूँ ईमेल एड्रेस है anugarg1204@gmail.com, तो किससे हो रहा है, @ उसके बाद आ रहा है gmail.com। ठीक है,
तो इस तरीके से जो है @ जो है आपका आंसर सही हो जाएगा। तो जो क्वेश्चन मैंने आपको होमवर्क दिया है उसका आंसर दीजिएगा। और ये फर्स्ट पार्ट था, आगे भी और पार्ट लेकर आती रहूँगी मैं, सभी पार्ट्स को ज़रूर देखिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे लाइक कीजिएगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।